नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेकर उपस्थित हो गया हूँ। और आज की जो हमारी हेडलाइन है आप देख पा रहे होंगे, वो है इंडिया रेजेस अटैक्स ऑन हिंदूज इन ढाका टॉक्स। ये आपकी क्या है, हेडलाइन है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आप हेडलाइन में देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, इंडियाज रेजेस। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है वह आपकी किस में होती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी या तो वह डायरेक्ट पैसिव वॉइस में होगी। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट पैसिव वॉइस में होगी, बिल्कुल। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, रेजेस। क्या लिखा हुआ, रेजेस, इंडिया रेजेस। और मैं आपको बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ इसका क्या क्या जो है बनेगा, रेज और ये सब जो है। चलो देखते हैं। तो इंडिया रेजेस अटैक्स ऑन हिंदूज इन ढाका टॉक्स, ये हेडलाइन है आपकी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया मीन्स क्या होता है, इंडिया मीन्स भारत। रेज, रेज का मतलब होता है जैसे कि रेज अटैक्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ क्या, रेज अटैक्स। रेजेस वैसे लिखा, रेजेस अटैक्स। तो यहाँ पर जो है रेज अटैक का मतलब होता है हमले का मुद्दा उठाना। दोस्तों, हमले का मुद्दा उठाना। रेज का मतलब होता है मुद्दा उठाना या बढ़ाना होता है, समझिए मेरी बात को बढ़िया से। और यहाँ पर जो अटैक्स है, यह क्यों कोई जो है, ये अटैक जो है यहाँ पर, ये कोई वर्ब नहीं है बल्कि यह एक नाउन है। क्या है, यह एक नाउन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक क्या है, नाउन है। अटैक्स, अटैक्स का मतलब देखिए यहाँ पर जो यस लगा, ये कोई वर्ब नहीं है क्योंकि ये वर्ब है इसकी। रेजेस अटैक्स मतलब होता है हमले का मुद्दा उठाना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूं, अटैक्स का मतलब ये नाउन है, तो अटैक्स का मतलब हो जाएगा क्या, अटैक का मतलब हमला, आक्रमण। बात समझ में आ रही है ना। चलो, अभी मैं इसके और बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो पहले देखिए, रेजेस अटैक्स का मतलब होता है कि हमले का मुद्दा उठाना। तो जो बता रहा है कि ऑन हिंदूज, किस पर बोलो, यानी कि हिंदुओं पर, इन ढाका, कहाँ पर, ढाका में, टॉक्स। यहाँ पर जो टॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये भी कोई वर्ब नहीं है क्योंकि भैया वर्ब ये बिल्कुल भी नहीं है। टॉक्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बातचीत। क्या हो जाएगा, वार्तालाप या वार्ता, बातचीत। समझ पा रहे हैं ना। तो इसका अर्थ देखो क्या होता है हेडलाइन का, देखिए मेरे साथ बने रहिए। कह रहा इंडिया रेजेस अटैक्स ऑन हिंदूज, बता रहा है कि भारत ने, है ना, इन ढाका स्टॉक, भारत ने बता रहा है कि ढाका वार्ता में, यानी कि भारत ने ढाका वार्ता में, इन माने में, ठीक है, कहा कि हिंदुओं पर, हिंदुओं पर, और मतलब पर हमले का मुद्दा उठाया, हमले का मुद्दा उठाया। दोस्तों, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, भारत ने ढाका वार्ता में, यानी कि ढाका बातचीत में, कह रहा कि हिंदुओं पर हमलों हमलों का मुद्दा उठाया। तो यहाँ पे हमलों में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अटैक्स लिखा हुआ ना। तो भारत ने ढाका वार्ता में हिंदुओं पर हमलों का मुद्दा उठाया, ये बात है, ये इसकी हेडलाइन है दोस्तों। और इसको हम डीपली थोड़ा सा पढ़ते हैं ना। देखो, अगर यहाँ पे आप रेज है, रेज का मतलब मैंने बताया ना मुद्दा उठाना, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि रेज के स्थान पे राइज मीनिंग दे दिया जाए, और राइज की स्पेलिंग क्या होती है, RISE, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, RISE। तो रेज, राइज मतलब जैसे उगना होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज माने जो है
वो उगना, बढ़ना। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दे दूं रेज, क्या दे दूं रेज, रेज की स्पेलिंग फिर क्या हो जाएगी? अगर मैं कहूं RAZE, RAZE का मतलब होता है नष्ट करना। दोस्तों ये तीनों वर्ड मीनिंग कई बार एग्जाम में पूछी गई, लेकिन एक से इसी मीनिंग और है, राइस, RICE। तो राइस मीन्स क्या होता है बोलो, जानते हैं आप? राइस मीन्स चावल। तो मैंने दोस्तों तीन मीनिंग इससे रिलेटेड बताई। रेज ये वाली जो मीनिंग है वो मुद्दा उठाना दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन उठाना, रेज क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं ना? और राइज मतलब उगना, RISE, और रेज RAZE मैंने जो बताया वह होता है नष्ट करना, ठीक है ना? उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अटैक्स। यहां पर जो अटैक है, अटैक्स ये नाउन है, और नाउन मतलब हो जाएगा हमला। अगर मैं उसको वर्ब के रूप में बात करूं तो वह अटैक का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अटैक का एडजेक्टिव क्या बनेगा, देखो दोस्तों आप पढ़िए, लेकिन ना डीपली पढ़िए। आप केवल अर्थ जान के ही क्या करेंगे, हैं? लेकिन थोड़ा बहुत उसमें और जानकारी मिल जाए तो बेहतर है ना? और बेहतर रहेगा, थोड़ा जानकारी मिल जाएगी तो। अटैक का जो एडजेक्टिव होता है वह होता है अटैकिंग। क्या हो जाएगा? अटैकिंग मतलब ATTACK, इसी में क्या जोड़ देना है? ING। अटैकिंग माने हमलावर। लेकिन कहेंगे अरे यार ये क्या अटैकिंग हमलावर होगा या फोर फॉर्म होगा आईएनजी का, मतलब मेन वर्ब का फोर फॉर्म? तो दोस्तों अटैकिंग का मतलब वहां पर जो फोर फॉर्म, मेन वर्ब का फोर फॉर्म भी बनेगा और वो जीरेंड भी हो सकता है। लेकिन अभी जो अटैकिंग यहाँ पर मैं कैसे फिट कर रहा हूं, देखो मैं बोलूं कि ही इज एन अटैकिंग पर्सन, वह एक हमलावर व्यक्ति है। तो मैंने क्या कहा? ही इज एन अटैकिंग पर्सन। अटैकिंग पर्सन, पर्सन हो गया ना नाउन, और उससे पहले आने वाला जो शब्द हो गया वह क्या हो गया दोस्तों? वह हो गया अटैकिंग एडजेक्टिव। लेकिन एक मजेदार बात और है, अटैकिंग का एक और कह सकते हैं, एग्रेसिव। क्या हो जाएगा? एग्रेसिव मतलब आक्रामक। आक्रामक ये भी तो एडजेक्टिव इसी से मिला हुआ है, एग्रेसिव है। समझ पा रहे हैं? आक्रामक जिसे कहते हैं ही इज वेरी एग्रेसिव, वह बहुत ही आक्रामक है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि अटैक का एडवर्ब क्या होगा, तो बताएंगे अटैकिंगली। क्या बताएंगे? अटैकिंगली मतलब हमलावर ढंग से। बस उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ING जोड़ के LY लिख देना, अटैकिंगली हो जाएगा हमलावर ढंग से। अच्छा, अगर तो वो जो मैं बताया था कि एग्रेसिव आक्रामक होता है, एग्रेसिवली भी इसमें हो जाएगा एडवर्ब, आक्रामक ढंग से। दोस्तों चाहे आप 10 में हो, चाहे 12 में हो, चाहे आप SSC का सॉल्व पेपर कोई भी करें, अनसीन पैसेज जिसमें दिया रहता है वो उसमें पूछा जाता है, तो आप ऐसे ही पढ़ो, डीपली पढ़ो, ठीक है? केवल अर्थ जानने से ही नहीं काम बनेगा आज के डेट में। अब देखो, तो ये पूरी बात रही इसके बारे में, है ना? अब मैं अगर कहूं कि ये जो टॉक है, टॉक की बात करता हूं, टॉक वर्ब के रूप में होगा तो बातचीत करना होगा, और टॉक नाउन के रूप में हो जाएगा तो केवल बातचीत होगा। जैसे एक प्यारा सेंटेंस है स्पोकन इंग्लिश का, कौन सा दोस्तों? आई हैड अ टॉक विद माई फ्रेंड, मतलब मैंने अपने मित्र से क्या की? बात की। आई हैड ए टॉक, ए लगाया हूं, ए टॉक है तो हैड ए टॉक विद माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से बात की। एक बात नहीं की, बात की। तो वहां पे जो टॉक है वह क्या है? वह इसका जो है क्या हो जाएगा? नाउन। अगर मैं कहूं कि टॉक का जो होता है, आप मुझे बताइए एडजेक्टिव, कहेंगे ये क्या टॉक का एडजेक्टिव भी होता है? जी हाँ बिल्कुल, टॉक का एडजेक्टिव होता है टॉकटिव। क्या होता है? टॉकटिव। आप सुने होंगे, टॉकटिव माने बातूनी। टॉकटिव की स्पेलिंग क्या होगी फिर? TALK। अब इसके बाद लिख देंगे ATIVE, टॉकटिव। टॉकटिव माने बातूनी हो जाएगा। अच्छा, टॉकटिव का जो एडवर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? तो बोलेगा क्या? टॉकटिव का एडवर्ब टॉकिट, टॉकटिव, टॉकटिव है ये, टॉकटिवली हो जाएगा, टॉकटिवली। तो स्पेलिंग क्या बनेगी?
TALKATIVELY, टॉक्टिवली मतलब होता है बातूनी ढंग से। ओ माय गॉड। अच्छा दोस्तों, अगर मैं टॉक में जिरंड बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा? टॉक का जिरंड क्या होता है? तो दोस्तों जो टॉक का जिरंड होगा, इसमें टॉक में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। बोलो क्या लगा देंगे? टॉकिंग। वो बन जाएगा क्या? जिरंड। लेकिन कैसे बनेगा दोस्तों? जैसे कहूं कि हाँ, टॉकिंग कैसे जिरंड बनेगा? अब जिरंड बनेगा तो वह एक सब्जेक्ट या एक नाउन का काम करे। जैसे कहूं कि बात करना अच्छा है, बात करना अच्छा, बोलो टॉक में आईएनजी लगाओ। टॉकिंग, टॉकिंग हो गया। टॉकिंग इज है का अंग्रेजी इज, और अच्छा का अंग्रेजी क्या होता है? गुड होता है ना। हो गुड, टॉकिंग इज गुड। तो वहां पे बात करना अच्छा है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कहूं टॉकिंग को जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाओ, तब क्या कहोगे? कहेंगे ये क्या आप बता रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। कैसे? टॉक में आईएनजी ही लगाने से बनेगा। कैसे? टॉक में आईएनजी लगाने से। तो कहेंगे कि अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूं कि टॉकिंग इन असेंबली, यानी कि सभा में बात करते हुए। अब मैंने देखो बदल गया मैटर। टॉकिंग इन असेंबली अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह आएगा तो वह एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ना कि जिरंड की तरह। मेरी बात समझिए। तो टॉकिंग असेंबली माने सभा में बोलते हुए, हुए करके आए दोस्तों, वह जिरंड नहीं होगा, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और टॉकिंग बात करना अच्छा है, टॉकिंग इज गुड, समझ पा रहे ना? तो वह जिरंड होगा कब? जब वह एक नाउन या एक सब्जेक्ट का कार्य करे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, जो है अगर आप डीपली पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ सीखेंगे, और केवल अर्थ मात्र जान लेने से सब कुछ नहीं क्लियर होता है। तो अब जो है आगे समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो मुद्दा है आखिर मुद्दा है क्या। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह से मैं आपको और भी अच्छी अच्छी टॉपिक प्रदान करता हूँ और करूँगा आगे भी। तो थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। मैं अपने डिजिटल बोर्ड को ज़ूम कर लेता हूँ, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, ठीक है? आप लोग हँसिए नहीं, ये मेरा डिजिटल बोर्ड है भाई, क्योंकि इसी डिजिटल बोर्ड से तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, समझिए। तो अब देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है मैटर क्या कह रहा है कि इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री on Monday raised the issue of attacks on minorities including Hindus with Bangladesh leaders and officials in Dhaka। Oh my God दोस्तों, अगर केवल न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं आप तो पढ़ने से ही नहीं होता, अगर आपको लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? इसी में देखो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। मान लो कि आप जो है 12th में है, 10th में है, आपको आर्टिकल कोई लिखना पड़ गया है, या और अच्छे इंग्लिश आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप जो है कैसे लिखेंगे? तो इस इतने के माध्यम से हम आपको जो है समझा देंगे आपको अच्छे से कि कैसे हम जो है इसको समझेंगे, जानेंगे। चलो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ना आप जो इसकी कुछ वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिए। काहे कि वर्ड मीनिंग जो अच्छा नहीं नोट करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें शाम को शॉर्ट वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग न्यूज़पेपर की दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑल द वर्ड मीनिंग्स विल बी प्रोवाइडेड, है ना, इन द इवनिंग और इन द नाइट। समझ पा रहे हैं ना? चलो समझते हैं। तो इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, अगर मैं कहूँ कि फॉरेन फॉरेन सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, तो भैया विदेश मंत्रालय के सचिव। क्या हो जाएगा? फॉरेन माने विदेश है। ये भैया फॉरेन की स्पेलिंग याद कर लिया, FORE, आई है जी रहेला, जी बिचवा में वो जी गायब हो जाला, मतलब कि जब हम को पूछ लेला तो जी अबे ना करेला जैसे। तो इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी बता रहा है कि भारत के,
है ना, विदेश मंत्रालय के सचिव, तो भैया सेक्रेटरी माने सचिव और फॉरेन माने विदेश। तो हाई एपस्ट्रॉफी यस लगा है, जहां पर एपस्ट्रॉफी यस लगता है वहां पे इसकी हिंदी होती है का की के, बोला क्या बोला, का की के होता है। तो बता रहा इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव कौन, विक्रम मिश्रे। ऑन मंडे, कब, मैं बार बार बताता हूं, जो दिन के पहले है वो एक प्रपोजिशन आता, कौन सा, ऑन आता है, जो छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बता रहा है कब, सोमवार को। रेज द इश्यू, ओ माय गॉड, अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, रेज अटैक, है ना, क्या है वो रेज अटैक, मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बोलो जल्दी से, हमले का मुद्दा उठाना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, रेज इश्यू, तो भैया रेज इश्यू का मतलब मुद्दा उठाना, आप अटैक्स, समझ पा रहे हैं ना। तो वो किसका मुद्दा उठाए, बोलो, हमले का मुद्दा उठाए। ऑन माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, किस पर, अल्पसंख्यकों पर। माइनॉरिटीज का मतलब हो जाएगा अल्पसंख्यक। जो भैया अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जिनकी संख्या कम रहे उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। ऑन माइनॉरिटीज, अब कह रहा है इंक्लूडिंग हिंदू, भैया इंक्लूडिंग माने क्या, इंक्लूडिंग हिंदू मतलब हिंदुओं सहित, इंक्लूडिंग मतलब होता है को, मतलब मिलाकर, तो इंक्लूडिंग हिंदू, हिंदुओं को मिलाकर। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए ना, अगर मैं आपसे पूछूं, ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद देखिए ये बीच में कुछ और मुद्दा दिया है, अब यहाँ पर कुछ और मुद्दा दिया है। अब कह रहा है किसके साथ है, विद बांग्लादेश लीडर, किसके साथ, बांग्लादेश के नेताओं के साथ, एंड ऑफिशियल, और उनके यानी कि अधिकारियों के साथ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल होता है वह ऑफिस से नहीं बल्कि अधिकारियों हो जाएगा, अधिकारी, ऑफिशियल मतलब अधिकारी। इन ढाका, ढाका में, तो कहेंगे सर जी ये तो आप बता दिए लेकिन इसका पूरा अर्थवा तो क्लियर नहीं किए। जी बिल्कुल, देखिए भैया अर्थ कैसे क्लियर करेंगे, देखो क्या कह रहा है कि भारत के विदेश सचिव, बता रहे ना कि भारत के विदेश सचिव कौन है, बता रहा है कि विक्रम मिश्री ने सोमवार को, है ना, ने सोमवार को बता रहा है कि क्या, यानी कि सोमवार को ढाका में, ढाका कहाँ गया, हाँ ढाका में, ठीक है ना, और बांग्लादेश के नेताओं और अधिकारियों के साथ, किसका, बांग्लादेश के नेताओं और अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया, जिसमें जिसमें हिंदू भी शामिल हैं। तो मैंने क्या बताया, हमने कहा कि भारत के विदेश, है ना, भारत के, वही भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने सोमवार को ढाका में बांग्लादेश के नेताओं और अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया, जिसमें हिंदू भी क्या है, शामिल हैं। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि आई एम्फेसाइज्ड, ठीक है, आई एम्फेसाइज्ड, कह रहा है कि दैट इंडिया डिजायर्स अ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, फुल स्टॉप लग गया है। तो देखिए अब एम्फेसाइज का मतलब दोस्तों होता है कोई बात जोर देकर कहना, है ना, जोर देकर कहना, एम्फेसाइज, EMPHASI, मतलब SE, डी हटाएंगे, एम्फेसाइज का मतलब हो जाए जोर देकर कहना है कि वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट कैसे है, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, देख पा रहे हैं ना। और उसकी पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में या, आ, ई, ए या ता, था, ती, थी, ते, थे ये सब आते हैं, तो वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। अच्छा, आई एम्फेसाइज दैट, कह रहा है कि इंडिया डिजायर्स अ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। दोस्तों
पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक, नोट कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, डिजायर मतलब जानते हैं ना, डिजायर कहते हैं डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा रखना, वर्ब के रूप में। डिजायर मतलब इच्छा रखना। ए पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बोलो सकारात्मक। कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक। और जो म्यूचुअली बेनिफिशियल का मतलब होता है, परस्पर, परस्पर लाभकारी। क्या होता है? परस्पर लाभकारी। रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध। रिलेशनशिप माने संबंध, किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। अब इसको फिट कर ला, फिट कर ला। देखा क्या कहता है? आई एम्फेसाइज्ड, मैंने जोर देकर कहा। कह रहे हैं क्या? की, दैट माने की इंडिया डिजायर्स अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। मतलब कह रहे कि भारत बांग्लादेश के साथ क्या करे? भारत बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक और रचनात्मक और परस्पर लाभकारी संबंध बनाने की इच्छा रखता है। ये इसकी क्या हो गई? ये इसका हिंदी हो गई। मैंने बताया ना, फिर से मैंने जोर देकर कहा क्या? दैट की, बता रहा ना कि भारत बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और परस्पर लाभकारी संबंध बनाने की क्या करता है? इच्छा रखता है। दोस्तों आगे चलो, आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें कि आई हैव अंडरलाइन टुडे। दोस्तों इसको टुडे नहीं पढ़िएगा, टुडे जैसे लगता है 2 दिन हो गया है ना। तो आई हैव अंडरलाइन टुडे। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश में चलेंगे। आई हैव अंडरलाइन टुडे। आई हैव अंडरलाइन, अंडरलाइन मीन्स क्या होता है? रेखांकित करना दोस्तों, या फिर बल देना, जोर देना। बोलो सेकंड मीनिंग क्या हो गई अंडरलाइन की? सेकंड मीनिंग ऊपर बताए थे ना, एम्फेसाइज्ड, जोर देकर कहना। अंडरलाइन भी हो गया, जोर देकर कहना। कर आई हैव अंडरलाइंड, मैंने क्या किया है? मैंने मतलब कि मैं रेखांकित किया हूं, या मैंने जोर देकर कहा है टुडे, आज। क्या कह रहा है कि इंडियाज डिजायर, इंडियाज यस अपॉस्ट्रोफी यस जहां लगता है का की के, इंडियाज डिजायर यानी भारत की इच्छा। क्या करना? टू वर्क, काम करना, क्लोजली, और कैसे काम करना भैया? मिलकर, साथ में, निकट रहकर, विद इंटरिम गवर्नमेंट, किसके साथ? आंतरिक सरकार के साथ। इंटरिम माने होता है अंतरिम। क्या होता है? अंतरिम सरकार के साथ है कि, और कहाँ की सरकार? बांग्लादेश की सरकार। और अथॉरिटी का मतलब वही जो, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा उनके जो बांग्लादेश अथॉरिटी है, जैसे अधिकारी होता है और अधिकार भी होता है अथॉरिटी का मतलब। तो यहाँ का संबंध जो अथॉरिटी मतलब सरकार से जोड़िए, समझ पा रहे हैं ना। तो ये पूरी हिंदी क्या निकल के आई कि आई हैव अंडरलाइन टुडे इंडियाज डिजायर टू वर्क क्लोजली विद द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश अथॉरिटी, है ना। तो देखिए कह रहे हैं कि भारत की, यानी कह रहे हैं कि भारत के, वो बता रही है ना आई है अंडरलाइन, मतलब मैंने जोर देकर कहा आज जो है क्या, कि भारत की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा है। डिजायर है ना, इंडिया डिजायर की इसका इच्छा है। बात समझ में आई? अब मिस्री टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस्री ने रिपोर्टर्स को बताया। ठीक है, रिपोर्टर माने वही मीडिया कर्मी। ठीक है, तो बताया, पत्रकार को बताया। क्या पत्रकार को बता रहे हैं? देखिए बस थोड़ा सा और है। ठीक है, देखिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि वीडियो जब बड़ा होने लगता है तो, क्योंकि आपको रील की शॉर्ट वीडियो देखने की जब आदत पड़ जाती है ना दोस्तों, तो बड़ा वीडियो देखने में कहाँ मजा आता है ना। लेकिन ये हमारे जो है मस्तिष्क को खोखला कर रहा है पूरी तरह से। जो शॉर्ट वीडियो है हमारे मस्तिष्क को खोखला बना रहा है, और हमको पढ़ने लिखने में भी क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या बता रहे हैं ये कह रहे हैं बी आल्सो डिस्कस्ड रिसेंट डेवलपमेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या
कि वी आल्सो डिस्कस रिसेंट डेवलपमेंट्स मीन्स क्या होता है, हाल ही की प्रगति, हाल ही का विकास है, समझ पा रहे हैं ना, वैसे डेवलपमेंट विकास होता है। तो कह रहे वी आल्सो डिस्कस माने हमने बातचीत की है ना, वार्तालाप की है, वार्तालाप की यहाँ पे ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो बी आल्सो, आल्सो माने भी, हम डिस्कस्ड मतलब कि हमने बातचीत की है, क्या किस पे बातचीत की है, हाल ही की प्रगति पर, हमने हाल ही के जो मुद्दे हैं उस पे बातचीत की है, प्रगति पर बातचीत की है, बात की, सॉरी माफ करिए, की है नहीं, बात की। एंड आई कन्वेड आवर कंसर्न, दोस्तों नोट करो, कन्वे कंसर्न, इसमें से ईडी हटा दीजिए। कन्वे कंसर्न का मतलब होता है भैया चिंता प्रकट करना, क्या होगा, चिंता प्रकट करना। जैसे आप किसी को बहुत चाहते हैं तो कहेंगे आई कन्वे, आई कन्वे योर कंसर्न, है ना, या मैं आपकी चिंता क्या करता हूं, प्रकट करता हूं, आई कन्वे योर कंसर्न, मैं आपकी चिंता प्रकट करता हूं। तो एंड माने और, आई कन्वेड आवर कंसर्न इंक्लूडिंग मतलब वो शामिल करके, सहित, दोज रिलेटेड टू द जो संबंधित है ना, किससे, किससे संबंधित है, तो बता रहा है कि टू द सेफ्टी एंड वेलफेयर, सुरक्षा और कल्याण, किसका सुरक्षा और कल्याण, ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी माने बताए थे अल्पसंख्यकों के सुरक्षा और कल्याण से संबंधित है। तो पूरा अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि we also discussed recent developments and I conveyed our concern including those related to the safety and welfare of minorities। तो we also discussed recent developments, मैंने बताया कि, मैंने क्या बताया है कि हम क्या कर चुके हैं, हाल ही की प्रगति पर जो है वार्तालाप किए। एंड बता रहा आई कन्वेड मतलब मैंने हमारी चिंताओं को व्यक्त किया, हमने हमारी चिंताओं को व्यक्त किया, कह रहा है कि जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित मुद्दे भी थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित मुद्दे थे। चलो दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि वी आल्सो डिस्कस द regrettable incident of attacks on cultural and religious properties he added। समझ पा रहे हैं ना, तो देखिए बताया जा रहा है कि वी आल्सो डिस्कस्ड, हमने बातचीत की है ना, तो वही, और रिग्रेटेबल इंसिडेंट है, रिग्रेटेबल इंसिडेंट होता है, नोट करेंगे, दुखद घटनाएं, रिग्रेटेबल इंसिडेंट दुखद घटनाएं, और कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक है। तो बताया जा रहा है कि हमने भी आल्सो डिस्कस्ड, हमने जो है चर्चा की, डिस्कस माने चर्चा करना, बी आल्सो डिस्कस्ड हमने चर्चा की, किस पे चर्चा की, सांस्कृतिक, रिलीजियस माने धार्मिक, रिलीजियस माने धार्मिक, हमने चर्चा की सांस्कृतिक, धार्मिक, है ना, धार्मिक, धार्मिक किस पे, धार्मिक संपत्तियों पर, प्रॉपर्टीज मतलब संपत्ति, संपत्तियों, संपत्तियों पर हमलों की दुखद घटनाएं पर भी चर्चा की। कहेंगे ये क्या बता दिए, सुनो ध्यान से, हमने क्या कहा, हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की दुखद घटनाओं पर भी चर्चा की। समझ पा रहे हैं ना, फिर से बता दूं चलो दोस्तों एक बार फिर से, हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की दुखद घटनाओं पर भी चर्चा की। ही एडेड, उन्होंने कहा। दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो नहीं, लेकिन अभी थोड़ा रह गया है, ठीक है, तो बस इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो गया एक्स्ट्रा, मैं सोचता हूँ 20 मिनट में क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वर्ड मीनिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि शाम को वर्ड मीनिंग मिल जाएगी, प्लस स्पोकन इंग्लिश भी आपको मिलती है इसके साथ साथ, जो बोलने वाले छोटे छोटे वाक्य होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।